नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में रश वेनेनेटा दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में, किन लक्षणों में इस दवाई को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है और इसको काफ़ी सारी हेल्थ बेनिफिट्स इसके होते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में इसको दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर स्किन डिजीज़ में और पेट से संबंधित कुछ परेशानियों में दवाई दी जाती है। सिम्टम्स की अगर बात करें कि किन सिम्टम्स में दवाई लेनी चाहिए, अगर पेशेंट को स्किन में, वेसिकल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण फेस, ईयर या स्कैल्प में वेसिकुलर इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, तो ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है ऐसी स्किन डिजीज में जहाँ इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन आ रही है। आइज में या बाहों में अगर पैचेस हो गए हैं जो रेडिश कलर के हैं और उनमें इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी मदद मिलती है इनको ठीक करने में। और ईचिंग अगर हो रही है, इन्फ्लामेशन अगर आ रही है तो उसको भी ठीक कर दी है। तो पेशेंट के फेस पर और ईयर पर इन्फ्लामेशन आती है तो सिर दर्द की शिकायत भी पेशेंट को आती है। ऐसे केसेस में दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, सिर दर्द को भी ठीक करती है और चेहरे पर, कान पर आई सूजन को ठीक करती है। इन्फेक्शन के कारण अगर ऐसी शिकायत आ रही है, स्किन डिजीज में अगर पेशेंट की स्किन पर ईचिंग आ रही है या फिर पेन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। इस दवाई को खास तौर पर दिया जाता है फीसर में। अगर पेशेंट की जीभ पर फीसर हो गया है या वेसिकल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। ये दवाई खास तौर पर ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिन लोगों को मुंह में जलन रहती है। पेट के रोगों की बात की जाए तो पेशेंट को सीवियर स्टमक पेन हो, साथ में वॉटरी स्टूल देखने को मिल रहा हो यानी डायरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, पेट में दर्द की शिकायत आ रही है, तो ऐसे केसेस में इसको पेट से संबंधित इन परेशानियों में देने से पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। पेशेंट की आंखों में इन्फ्लामेशन आ जाए, स्मार्टिंग टाइप का पेन हो और आई बॉल में पेशेंट को डलनेस महसूस हो रही हो तो ये दवाई दी जाती है। साथ में कान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लामेशन अगर आ रही है, सूजन अगर आ रही है, वो भी टिनिटस के साथ, यानी टिनिटस भी अगर पेशेंट को हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के साउंड पेशेंट को सुनाई दे रहे हैं, सूजन भी है, दर्द भी है, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसे कान के इन्फेक्शन को ठीक करने में दवाई काफ़ी मददगार रहती है। तो ये दवाई अगर पेशेंट को लिप्स पर कुछ ब्लिस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सोरनेस है, इन्फ्लामेशन है, तब ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा इसे हम टॉन्सिलाइटिस में देते हैं। टॉन्सिल्स में रेडनेस हो, इन्फ्लामेशन आ गई है, सोरनेस महसूस हो रही है थ्रोट में, तो ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर बार बार पेशाब आ रहा है और बर्निंग सेंसेशन हो रही है तब भी ये दवाई दी जाती है। मेल पेशेंट में अगर रेडनेस के साथ स्वेलिंग है और इचिंग भी अगर देखने को मिल रही है पेनिस में तो ये दवाई देने से काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है पेशेंट को। दवाई हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी दे सकते हैं। लिम्स में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिल रहा है, जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, तो खास तौर पर ये दवाई दी जाती है। लेकिन इसको स्किन डिजीज में तब दिया जाता है जब पेशेंट के लिप्स में भी ब्लिस्टर्स, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, ईचिंग आ रही है, या कानों में या मुंह में या नोज़ में पेशेंट को ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तब ये दवाई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है वेसिकुलर इन्फेक्शन में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ और होम्योपैथी दवाइयों की ज़रूरत हो, केस टेकिंग करने के बाद ही पता लग पाता है। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।